दोस्तों, हमारे भारत देश के इतिहास की सबसे ताकतवर और सबसे मशहूर सल्तनतों में से एक सल्तनत यानी कि मुग़ल सल्तनत के चौथे बादशाह जहांगीर के बारे में तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुन ही रखा होगा। सुना भी क्यों ना होगा, क्योंकि जहांगीर ही मुग़ल सल्तनत के एक ऐसे बादशाह हैं कि जिनके ऊपर पिछले 50-60 सालों में न सिर्फ सबसे ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं बल्कि सबसे ज़्यादा सीरियल्स और सबसे ज़्यादा फिल्में भी बनाई गई हैं। चाहे बात कर ली जाए बॉलीवुड की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक फिल्म मुग़ल आज़म की, या फिर इस तरह की किसी और ऐसी फिल्म की कि जिसमें अनारकली और शहजादे सलीम की कहानी दिखाई गई हो, ये सारी की सारी फिल्में ही बादशाह जहांगीर के ऊपर बनाई गई हैं। इवन अभी सिर्फ एक महीना पहले ही ZEE5 की तरफ से भी ताज डिवाइडेड बाय ब्लड नाम की जो एक वेब सीरीज रिलीज की गई है, जिसके ऊपर मैंने भी कुछ दिन पहले ही एक रिव्यू वीडियो बनाई थी। उस वेब सीरीज में भी बादशाह जहांगीर और इनके वालिद यानी बादशाह अकबर की कहानी को दिखाया गया है। फिलहाल दोस्तों, आप लोग बादशाह जहांगीर के इतिहास के बारे में ऑलरेडी काफ़ी कुछ जानते ही होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के ज़रिए से भी जान सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बादशाह जहांगीर के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है। मगर दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बादशाह जहांगीर की मौत और बादशाह जहांगीर की कब्र से जुड़ी जो चीज़ बताने वाला हूँ, वो आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए न सिर्फ नई होगी बल्कि हद से ज़्यादा हैरान कर देने वाली और चौंका देने वाली भी होगी। नई इसलिए क्योंकि इस चीज़ का जिक्र बहुत कम ही ऐतिहासिक किताबों में किया गया है। शायद यही वजह है कि आम लोग भी इस चीज़ के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। दरअसल दोस्तों, इतिहासकारों के मुताबिक ये कहानी है सन 1620 के करीब की, कि जब हद से ज़्यादा शराब नोशी की वजह से बादशाह जहांगीर काफ़ी बीमार रहने लगा था। बेपनाह बीमारी की वजह से अब बादशाह जहांगीर ने अपने कुछ शाही तबीबों के मशवरे पर कश्मीर और काबुल जैसे इलाकों की सैर करने का फैसला किया, ताकि इन शहरों में जाकर वक्त बिताने की वजह से उसको दिमागी तौर पर सुकून मिले और उसकी सेहत में कुछ फ़र्क आ सके। पहले तो बादशाह जहांगीर का ये काफिला काबुल पहुंचा और फिर काबुल के बाद कश्मीर पहुंचा। इस पूरे सफ़र में बादशाह जहांगीर के साथ उनकी सबसे करीबी और सबसे प्यारी बीवी यानी कि नूरजहां भी मौजूद थीं। याद रहे कि ये वही नूरजहां थीं कि जो कहने को तो सिर्फ बादशाह जहांगीर की बीवी हुआ करती थीं, मगर अंदरूनी तौर पर पूरी सल्तनत को यही चलाया करती थीं। यही वजह है कि इनको मुग़ल इतिहास की सबसे ताकतवर औरत के तौर पर भी याद किया जाता है। कश्मीर में जैसे जैसे धीरे धीरे सर्दी बढ़ना शुरू हुई, वैसे वैसे अब बादशाह जहांगीर की परेशानियां बढ़ना भी शुरू हो गई थीं। इसीलिए बेगम नूरजहां की तरफ से फौरन ये फैसला लिया गया कि बादशाह जहांगीर को फौरन कश्मीर से लाहौर की तरफ वापस लेकर जाया जाए। मगर दोस्तों, बदकिस्मती की बात ये थी कि बादशाह जहांगीर का ये काफिला अभी कश्मीर से निकल ही पाया था कि कुछ आगे बढ़कर 29 अक्टूबर सन 1627 के दिन बादशाह जहांगीर, जो पहले ही काफी बीमार हो चुके थे, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बादशाह जहांगीर की बीवी यानी कि नूरजहां के जो न सिर्फ उस दौर में मुग़ल सल्तनत की सबसे ताकतवर इंसान हुआ करती थीं, बल्कि साथ ही साथ हद से ज़्यादा अक्लमंद और होशियार भी हुआ करती थीं। उन्होंने उस वक्त भी बड़ी अक्लमंदी से काम लिया। वो जानती थीं कि लाहौर शहर अभी काफ़ी दूर है और इस सफ़र को तय करने में कई दिन का वक्त भी लगेगा। इसीलिए अगर अभी से ही सब लोगों को ये खबर मिल गई कि बादशाह जहांगीर की वफ़ात हो चुकी है, तो न सिर्फ पूरी सल्तनत में बगावत ही बगावत हो जाएगी, बल्कि खुद बादशाह जहांगीर के बेटे भी आपस में तख्तो ताज के लिए जंग करने लगेंगे। इसीलिए उन्होंने बादशाह जहांगीर की इस मौत को उस वक्त तक सीक्रेट रखने का फैसला किया जब तक कि वो लाहौर न पहुंच जाएं। सबसे पहले उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया कि हमारे काफिले में जितने भी नौकर और जितने भी सिपाही मौजूद हैं, उनमें से कोई भी हमारे रथ के करीब नहीं आएगा, यानी वो रथ के जिसको हाथी खींच रहे थे और जिसमें बादशाह जहांगीर की लाश के साथ साथ उनकी बेगम यानी कि नूरजहां भी मौजूद थीं। फिलहाल उनके इस ऑर्डर पर अमल किया गया, मगर अब परेशानी की बात ये थी कि सिर्फ एक दिन के सफर के बाद ही बादशाह जहांगीर की बॉडी से बदबू भी आने लगी थी। शुरू में नूरजहां ने खुद ही इस आने वाली बदबू को कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसके लिए कभी तो लोबान जलाया तो कभी दूसरी तरह की अलग अलग खुशबुओं का इस्तेमाल किया गया, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी इस आने वाली बदबू को कंट्रोल नहीं किया जा सका। और अब धीरे धीरे नूरजहां को ये खतरा सताने लगा था कि इस बदबू की वजह से आगे पीछे चलने वाले सिपाहियों और नौकरों को भी बादशाह जहांगीर की मौत के बारे में खबर हो जाएगी। लिहाजा इस चीज़ को छुपाए रखने के लिए अब बेगम नूरजहां ने दूसरा बड़ा कदम उठाया और अपने साथ चलने वाले जितने भी शाही तबीब थे उन सबको अपने पास बुलाया। शाही तबीबों के साथ खुफिया तौर पर चलने वाली एक लंबी मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया कि आखिरकार अब बादशाह
जहांगीर के पेट को चीरा जाएगा। उनके पेट को चीर कर न सिर्फ उनकी आंतों को निकाला जाएगा बल्कि आंतों के साथ साथ उन सभी ऑर्गन्स यानी उन सभी अंगों को भी निकाला जाएगा कि जो इस आने वाली बदबू में सबसे बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में सलामती के साथ इनकी इस बॉडी को अपनी मंजिल तक पहुंचाया जा सके। लिहाजा खुफिया तौर पर वहीं पर ही उनके पेट को चीरा गया और उन सभी अंगों को निकाल कर उस इलाके में ही दफना दिया गया जिस इलाके में उस वक्त ये काफिला मौजूद था। और ये इलाका कोई और इलाका नहीं था बल्कि कश्मीर का वही इलाका था कि जिसको आज के दौर में बाक्सर किले के नाम से जाना जाता है। इस किले के पास ही उस दौर में बादशाह जहांगीर के सारे अंगों को दफना दिया गया था। बाद में वक्त के साथ ही उस जगह पर एक कब्र भी बना दी गई थी, जिस कब्र को आज भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, जिस कब्र पर बाकायदा आज भी ये लिखा हुआ भी है कि किस तरह से रास्ता में ही बादशाह जहांगीर की वफात हो गई थी और उनकी मौत को खुफिया रखने के लिए उनके अंगों को यहाँ दफना दिया गया था। फिलहाल दिल, गुर्दा, आंतें और न जाने क्या क्या चीज़ निकाल कर अब जहांगीर की खाली बॉडी को लेकर बेगम नूरजहां ने एक बार फिर से अपना सफ़र शुरू किया और कई दिनों के बाद आखिरकार नूरजहां लाहौर तक पहुंचने में कामयाब हो गईं। उसके बाद उनकी बॉडी को फ़ौरन लाहौर में उस जगह पर दफना दिया गया कि जहां पर आज के दौर में हम लोग एक आलीशान मकबरा भी देखते हैं। ये जहांगीर का वही मकबरा है कि जिसको आज के दौर में पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत और सबसे मशहूर इमारतों में से एक इमारत माना जाता है। इस तरह से न चाहते हुए भी बादशाह जहांगीर मुगल इतिहास के एक ऐसे बादशाह बन गए कि जिनकी एक नहीं बल्कि दो कब्रें हैं। फिलहाल दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।